नारद जी ने पूछा, नंदीश्वर, अब जो व्रत मृत्युलोकवासी पुरुषों के लिए आरोग्यकारी, अनंत फल का प्रदाता और शांतिकारक हो, उसका वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर बोले, नारद जी, विश्वात्मा भगवान का जो परब्रह्म स्वरूप सनातन तेज है, वह जगत में सूर्य, अग्नि और चंद्र रूप से 3 भागों में विभक्त होकर स्थित है। विप्रवर, उनकी आराधना करके मनुष्य सदा कुशलता का भागी हो जाता है। इसलिए रविवार को रात्रि में एक बार भोजन करना चाहिए। रविवार को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर नक्त भोजन, रात्रि में एक बार भोजन करने का विधान है। तदंतर लाल चंदन से 12 दलों से युक्त कमल की रचना कर उसके पूर्व सूर्य को अधिक वाले दल पर दिवाकर की, दक्षिण दल पर विवस्वान की, नैऋत्य कोण स्थित दल पर भग की, पश्चिम दल पर वरुण देव की, वायव्य कोण वाले दल पर महेंद्र की, उत्तर दल पर आदित्य की और ईशान कोण स्थित दल पर शांत की नमस्कार पूर्वक स्थापना करे। पुनः कर्णिका के पूर्व दल पर सूर्य के घोड़ों को, दक्षिण दल पर अर्यमा को, पश्चिम दल पर मार्तंड को, उत्तर दल पर रविदेव को और कर्णिका के मध्य भाग में भास्कर को स्थित कर दे। तदंतर लाल पुष्प, लाल चंदन और तिल मिश्रित जल से उस कमल पर अर्घ्य प्रदान करे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, दिवाकर काल आपका ही स्वरूप है, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और वेद स्वरूप हैं, आपका मुख चारों दिशाओं में है, अर्थात आप सर्वद्रष्टा हैं तथा अग्नि और इंद्र के रूप में आप ही वर्तमान हैं, आथ मेरी रक्षा कीजिए। भास्कर, ऋग्वेद के प्रथम मंत्र अग्निमीले, यजुर्वेद के ईशेत्वोर्जे तथा सामवेद के प्रथम मंत्र अग्न आयाही के रूप में आप ही वर्तमान हैं, आपको नमस्कार है। वरदायक, आप ज्योतिः पुंजों के अधीश्वर हैं, आपको प्रणाम है। इस प्रकार अर्घ्य देकर विसर्जन कर रात में तेल रहित भोजन करना चाहिए। 1 वर्ष पूरा होने पर अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण से एक उत्तम कमल और एक 2 भुजाधारी पुरुष की मूर्ति बनवाए, फिर गुड़ के ऊपर स्थित के पूर्ण पात्र पर उस कमल और पुरुष को रख दे। उस समय एक सवत्सा कपिला गौ भी प्रस्तुत करे, जो अधिक मूल्य वाली हो, जिसके सौंग सुवर्ण से और खुर चांदी से मढ़े गए हों तथा जिसके निकट कांस्य दोहनी भी रखी हो। तत्पश्चात लाल रंग के स्वर्ण निर्मित सिंघा बाजा के साथ वस्त्र, पुष्पमाला और धूप से ब्राह्मण की पूजा करके संकल्प पूर्वक गौ एवं कमल स्थित उस पुरुष मूर्ति को ऐसे ब्राह्मण को दान कर दे, जो अनेकों श्रेष्ठ व्रतों में दान लेने का अधिकारी, सुडौल रूप से संपन्न, जितेंद्रिय, शांत स्वभाव और विशाल कुटुंब वाला हो। आरूढ़ होने वाले ऋक, यजुः, साम तीनों वेदों के तेज की निधि, विधाता, भवसागर के लिए नौका स्वरूप और जगत सृष्टा हैं, उन सूर्य देव को बारंबार नमस्कार है। जो मानव इस लोक में उपर्युक्त विधि के अनुसार 1 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पापरहित होकर सूर्य लोक को चला जाता है। उस समय उसके ऊपर चवर डुलाए जाते हैं। पुण्य क्षीण होने पर वह इस लोक में शोक, दुहक, भय और रोग से रहित होकर बारंबार अमित ओजस्वी एवं धर्मात्मा भूपाल होता है। उस समय 7 द्वीप उसके अधिकार में रहते हैं। नारद जी, पति, गुरुजन और देवताओं की शुश्रूषा में तत्पर रहने वाली जो नारी रविवार को इस नक्त व्रत का अनुष्ठान करती है, वह भी इंद्र द्वारा पूजित होकर निस्संदेह सूर्यलोक को चली जाती है। जो मानव इस व्रत को पढ़ता या सुनता है अथवा पढ़ने वाले का अनुमोदन करता है, वह भी इंद्रलोक में स्थित होकर देवताओं द्वारा पूजित होता है और अक्षय काल तक स्वर्गलोक में निवास करता है।